भक्त प्रकार अनेक विधि, मन मन और बात। भीजे विपिन विहार रस, तिन्हि न और सुहात। वृंदावन रस की इस अत्यंत मधुर, इस परमोज्वल भाव की विलक्षणता प्रतिष्ठित करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं कि भीजे विपिन विहार रस, तिन्हि न और सुहात। ऐसे भगवान की भक्ति में कोई ऐसी अनुभूति भक्त को होती है कि भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमयिकत्व, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कोई ऐसा सुख भक्ति प्रदान करती है। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति, तृप्तो भवति आत्मा रामो भवति। कि भगवत भक्ति का प्रसाद है, ये विशुद्ध भक्ति का प्रसाद है, ये निष्काम भक्ति का प्रसाद है। यद्यपि भक्ति फल है, परम फल है, फल रूपत्वात्, पर व्यास जी कहते हैं, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। भक्ति फल है। और ये जो रस भजन है, जिसके लिए सेवक जी महाराज ने कहा, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये जो दशदा भक्ति है, ये जो पंचम पुरुषार्थ है, ये जो परम पुरुषार्थ है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। हम नित्य प्रति गाते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। उसी प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा गरिमा का संकेत करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसे भगवत भक्त त्याग देता है भुक्ति और मुक्ति दोनों को बड़ी सहजता से, उसी प्रकार भीजे विपिन विहार रस, जो इस वृंदावन रस में डूबे हैं, कह रहे तिन्हि न और सुहात। और में क्या आता है, अगली बात कहते हैं, जे सेवत वृंदा विपिन युगल कुंवर रस ऐन। जे सेवत वृंदा विपिन जुगल कुंवर रस ऐन। ते बैकुंठ सुखादितन चितवत नहीं भरनैन। ते बैकुंठ सुखादितन चितवत नहीं भरनैन। तो जब पहले कहा ना तिन्हि न और सुहात, उन्हें और कुछ नहीं सुहाता है, तो उस और कुछ में क्या आता है? यहाँ किसी संसार की विषय की वार्ता नहीं हो रही। उस और कुछ में कोई संसार का या स्वर्ग आदि का भोग सुख नहीं है। कह रहे ते बैकुंठ सुखादितन चितवत नहीं भर नयन। हमारे व्यास जी कहते हैं, वृंदावन रस मोह भावे हो, वृंदावन रस मोह भावे हो। ताकि हो बल जाऊं सखीरी, ताकि हो बल जाऊं सखीरी। जो मोहे आन सुनावे हो, जो मोहे आन सुनावे हो। वृंदावन रस मोह भावे हो, वृंदावन रस मोह भावे हो। वेद पुराण और भारत भाखे, वेद पुराण और भारत भाखे। सो मोहे कछु न सुहावे हो, सो मोहे कछु न सुहावे हो। व्यास जी कह रहे वेद पुराण। वेद पुराण तो समझ में आया, भारत भाखे अर्थात भगवत गीता।
जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, पार्थ को सुनाई। व्यास जी कह रहे वेद पुराण और भारत भाग है, जबकि भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, भगवत वाणी है। फिर व्यास जी कहते हैं क्या करें? वेद पुराण और भारत भाग है, वेद पुराण ओ भारत भाखे, सो मोहे कछु न सुहावे हो, सो मोहे कछु न सुहावे हो। वृंदावन रस मोहे भावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। कृष्ण कृपा तब ही भली जानो, कृष्ण कृपा तब ही भली जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो, रसिक अनन्य मिलावे। व्यास जी कहते हैं मैं तो अपने ऊपर भगवत कृपा का, कृष्ण कृपा का केवल एक ही लक्षण जानता हूं। मैं तो तब मानूंगा मुझ पर प्रभु की कृपा हुई जब रसिक अनन्य मिलावे हो। और ये कौन बोल रहा है? जो वेदज्ञ है, जो पुराण वेदता है, कि वो कह रहा है वेद पुराण और भारत भाग है, अब सो मोहे कछु ना सुहावे हो। अरुचि हो गई, व्यास जी की अरुचि हो गई इन सब वार्ताओं से। क्या मिला? वृंदावन रस मोहे भावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। कृष्ण कृपा तब ही भली जानो, कृष्ण कृपा तब ही भली जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो, रसिक अनन्य मिलावे हो। एक दो दिन पहले भी शायद हम चर्चा कर रहे थे, व्यास जी कहते हैं कोई रसिक श्याम रस पीवे हो। विशेष रूप से बल दिया है व्यास जी ने रसिक शब्द पर। जो रसिक होगा वही इस रस का आस्वादन कर पाएगा। और रसिक किसे कहते हैं? रूपदास जी ने रसिक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या सिद्धांत विचार लीला में की कि छाड़ रसिक रसिकनी जू के रस बिहार की बात, और ठौर न जाने न मन चले, तासो रसिक कहिए। जो प्रियालाल की इस अत्यंत सुमधुर वार्ता के अतिरिक्त न जाने और न उसकी जानने की रुचि हो, कह रहे न जाने न मन चले, माने जब मन की इच्छा हो जानने की, ये परिभाषा है रसिक की। और व्यास जी कह रहे कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। अब श्री कृष्ण क्या है? अब किसी के लिए वो भगवान हैं, किसी के लिए वो पुराण पुरुष हैं, किसी के लिए वो मुक्ति प्रदाता है। कोई उन्हें मुकुंद कहता है, कोई उन्हें गोविंद कहता है, कोई उन्हें भक्तवत्सल कहता है, किसी के लिए वो भक्तवांछा कल्पतरु हैं। पर यहां इस परिसीमा में उन्हें क्या संबोधन दिया जाता है? सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। इस शब्द का प्रयोग महाप्रभु चतुरासी में भी करते हैं। सुरतनाथ वरद निघ्नतो नेह किं वद। एक और बात यहां पर विचारणीय है कि जो रसिक हृदय है उसकी रुचि इतनी परिष्कृत हो गई है, उसकी रुचि इतनी परिष्कृत हो गई है कि अब उसे उसी एक वार्ता के अतिरिक्त न कुछ रुचता है और न कुछ सुहाता है। तो व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण कृपा तब ही भले जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो। और फिर कहते हैं व्यास दास तेई बड़ भागी, व्यास दास तेई बड़ भागी, जिनके जिए यह आवे हो, जिनके जिए यह आवे हो। वृंदावन रस मोह भावे हो,
वृंदावन रस मोहे भावे गो। और मुझे लगता है एक बार इस शब्द का पुनः विचार करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको निवेदन किया, व्यास जी कह रहे कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। कोई माने कोई बिरला, ये कोई शब्द का प्रयोग जो व्यास जी ने किया ना, ऐसे गीता में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं, ये भगवान की वाणी है कि अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से पहली बार तो कोई एक मेरी ओर चलता है, और फिर उनमें से भी कोई बिरला होता है जो इस मार्ग पर यात्रा कर पाता है। और फिर अंत में भगवान कह रहे कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और मेरे विशुद्ध स्वरूप को तो कोई ही जान पाता है। जब ऐसा कह दिया जाता है ना कि भाई कोई ही जान पाता है, तो माने अत्यंत विरल कोई होता है। भगवान कह रहे जो मेरे तत्व को पहचान पाता है, जो मुझे मेरे विशुद्ध स्वरूप का दर्शन अनुभव आस्वादन कर पाता है। और भगवान का विशुद्ध स्वरूप क्या है, ये जो वृंदावन की सीमा में दर्शनीय है ना, रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडितं रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। ये जो स्वरूप है प्रभु का, रसखान ने संकेत किया ना, देखो छिप्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। ये इस स्वरूप की विलक्षणता क्या है, ये स्वरूप प्रीति की रीति का निर्वाह करता हुआ दिखाई पड़ता है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपनपो माने। तो कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई होगा, कोई। जब तक देहाध्यास है, जब तक आप पुरुष हैं, तब तक पुरुषत्व से संबंधित धर्म का आपको निर्वाह करना पड़ेगा। आप चाहे अनचाहे करेंगे ही, मन अटका रहेगा वहां पर। तो जब तक देहाध्यास है और जब तक देह से जुड़े संबंध हैं, जब तक उनकी महत्ता है, जब तक उनके प्रति आदर बुद्धि है। कल भी मैंने शायद आपको निवेदन किया था, आशा केवल प्रभु से हो। अब आपका जो नाता है, आपका जो संबंध है, आपकी जो अहमता ममता है, वो केवल प्रभु से हो। खूब रहिए संसार में, खूब संसार का निर्वाह करिए। ये बात आपको आपके व्यवहार में बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं कही जा रही है कि आपका संबंध केवल भगवान से है, बल्कि ये तो जीवन यात्रा को सुगम और स्वस्थ बनाने के लिए कही जा रही है कि प्रभु के नाते अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते चले जाइए। एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, आप कभी इसका विचार करना कि जब आप करते समय पीड़ा नहीं है, जब आप आशा लगाते हैं ना कि इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या मिलेगा, क्लेश तो तब जीवन में आता है। करने में तो सुख है भाई, क्यों? क्योंकि सेवा का उत्तर तो प्रकृति देती है और तत्काल देती है। आप सद्भाव से सेवा करो, आपका तन मन हष्ट पुष्ट प्रसन्न रहेगा, आप भीतर बाहर से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके और अंतर में वो प्रत्युत्तर की कामना जगती है, बस वहीं क्लेश जन्म ले लेता है। तो जब तक देहाध्यास है, जब तक आपको लगता है आप शरीर हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप माता हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के मित्र हैं, जब तक ये है तब तक इससे संबंधित आपको सब धर्म कर्म का निर्वाह करना पड़ेगा। तब तक हृदय रसिक नहीं हो सकता। जब देहाध्यास समाप्त हो जाए, और कहना सुनना तो सरल है भाई, है तो बड़ा कठिन। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये अब आपके मेरे अभ्यास में आ गया है, संसार आपके मेरे अभ्यास में आ गया है। और जो चीज़ अभ्यास में आ जाती है, बड़े लोग कहते हैं धागों का बन जाए रस्सा तो टूटना मुश्किल, और आदत जो हो जाए पक्की तो छूटना मुश्किल। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो कुछ और नहीं है, बस हमको संसार की बुरी आदत पड़ गई है, लग गई है, ये बुरी आदत लग गई है हमें। छूटते छूटेगी, परंतु उपाय एक ही है कि येन केन प्रकारेण अपने आप को बस सत्संग के निकट बनाए रखिए। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई जो रसिक हो गए हैं, जो भीजे विपिन विहार रस, अब कह रहे तिनहि न और सुहात। भगवत रसिक देव तो कहते हैं परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो के लिको, भगवत बलित तमाल
बिलोकूं बेली को। एक प्रकार की आनंद उन्मत्तता है। अरे थोड़ी देर के लिए, क्षमा करना, थोड़ी देर के लिए मस्त होने के लिए संसार का व्यक्ति कितना परिश्रम करता है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, फ्लाइट में था, तो मेरे साथ एक व्यक्ति आकर बैठे, उन्होंने थोड़ी बात करनी शुरू की। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैंने अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर आप ऐसा करिए। मैंने कहा अच्छा ऐसा करने से क्या होगा? बोले ऐसा करने से ऐसा होगा। और मैंने कहा ऐसा करने से क्या होगा? बोले ऐसा करने से ऐसा होगा। खूब उन्होंने अपना संसार का ज्ञान हमको दिया। अंत में बोले उसके बाद आराम करना। मैंने कहा मैं अभी आराम ही कर रहा हूँ। आप कह रहे ये करना वो करना, इसके बाद वहाँ जाना वहाँ पहुँचना, फिर आराम करना। मैं अभी ही आराम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में आराम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मुझसे कोई पूछे ना, पूछ लेता है कभी कोई अगर अपरिचित व्यक्ति हो, क्या करते हैं आप? मैं कहता हूँ आराम करता हूँ, क्योंकि वस्तुतः मेरे जीवन में आराम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, पायो महाविश्राम सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। मैं देखता हूं संसार का व्यक्ति विश्राम पाने के लिए कितना श्रम करता है, पर विडंबना देखिए, पाता नहीं। एक घड़ी का विश्राम नहीं पाता, एक घड़ी का चैन नहीं पाता। और संत की ओर दृष्टिपात करिए, गुरु के चरणों में मस्तक रखा, निर्भर हुआ और तन गुदड़ी मन धागा हरि रंग लागा री माई नाम रंग ला। आपको मस्त देखना है ना, फिर संत के पास जाकर देखिए। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, अगर सुख शांति का दर्शन करना चाहते हैं आप, तो फिर किसी भक्त के निकट जाइए, किसी संत के पास जाइए। अगर आप निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निर्ग्रंथता, निर्मलता, आप इन सब का एक साथ दर्शन करना चाहते हैं, फिर किसी भक्त के पास जाकर करिए। कबीर गाते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। और मुझे लगता है यही एक सुंदर, स्वस्थ और सहज जीवन जीने की कला है। नाता एक राम जी से, भगवत संबंध जो कार्य होता है वही जीवन में सुख और प्रसन्नता का आधान करता है। जो कार्य भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, जो भगवत प्रीत्यार्थ किया जाएगा। आप शायद शब्द से ना समझ पाए और मेरे पास शायद वैसे समर्थ शब्द न हो, पर मैं आपको ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जो कार्य भगवत प्रीत्यार्थ किया जाता है, प्रकृति उस पर अपनी प्रसन्नता का सहज वर्षण कर देती है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, सुखी तो चाहते हैं हम, आनंद के लिए ही तो ये सब परिश्रम कर रहे हैं आप और मैं, पर सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव, कृष्ण कल्प तरु सेव। एक शायर कहता है, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा लेकिन सिरा मिलता नहीं। कहते सुनते कहीं से भी आरंभ करिए, कहीं भी चले जाइए। ये जिन महापुरुषों की वाणी मैं आपको गाकर सुना रहा हूं, इन्होंने जीवन भर पोथी पुस्तक छाना, और छाना नहीं, घोल कर पी गए, पर अंत में विश्राम कहाँ पाया? जब संत के चरणों में आकर अपना मस्तक रखा, तब निर्भर हुए। तब व्यास जी कहते हैं, वृंदावन रस मोह भावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। तो फिर कहा, जे सेवत वृंदाविपिन युगल कुमर रस ऐन, ते बैकुंठ सुखादितन चितवत नहीं भर नैन। अर्थात वो जिन्हें कुछ और नहीं सुहाता, तो उस कुछ और में संसार से लेकर बैकुंठ तक का सुख। ऐसी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। किसी की ओर मन आकर्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे श्रेष्ठ कोई और वस्तु उन्होंने प्राप्त कर ली है। श्री महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, ब्रह्मानंदैक वादा कतिचन भगवद वंदनानंद मत्ता,
केचित गोविंद सख्याद्यनुपम परमानंद मन्ये स्वदंते। महाप्रभु कह रहे कोई तो ब्रह्मानंदवादी है, अर्थात कोई समाधि का सुख प्राप्त किए बैठा है और वो उसी का गुण गाता है, वो कहता है यही सबसे श्रेष्ठ है। कोई भगवत वंदनानंद मत्ता, कोई भगवान की स्तुति करके किसी विलक्षण भक्ति सुख का आस्वादन कर रहा है। और फिर कह रहे केचित गोविंद सख्याद्यनुपम परमानंद मन्ये स्वदंते। और जो कोई कोई ऐसे बड़भागी भी हैं जो सखा और वात्सल्य आदि भावों का अद्भुत विलक्षण लोकोत्तर अलौकिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, पर फिर कहते हैं श्री राधा किंकरी नाम त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा। लेकिन जो श्री प्रियाजू के चरणाश्रित उनकी किंकरियां हैं, उनका सुख तो केवल श्री जी के चरणारविंद की चारों चरणों की बस एक नख छटा ही है। ये जो वृंदावन का सुख है, इसका मूल क्या है? ये वृंदावन रस की ये महिमा क्यों है? इस रस की विलक्षणता के मूल में क्या है? राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। आजकल खिचड़ी उत्सव चल रहा है ना, तो नित्य प्रति पहले मंगला में श्री जी का चरण स्मरण किया जाता है, गान किया जाता है। उसके बाद प्रियाजू की जो किंकरियां हैं वो श्री जी के चरणों से बहती उस प्रेम धारा में स्नान करके ही श्री जी के निकट जाती हैं। जैसे आप और मैं स्नान करके पूजा में बैठते हैं ना, ऐसे सहचरी अपने भाव देह को कहाँ स्नान कराती है? यस्या प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। जो प्रिया जो की चारू चरण नख छटा है, उसी में स्नान कराती है सहचरी पहले स्वयं को, फिर प्रियालाल के निकट जाती है। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। व्यास जी लिखते हैं ताप पाप रोग शोक दारुण दुख हारी, ताप पाप रोग शोक दारुण दुख हारी, कालकूट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, कालकूट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, वृंदावन धूरी धूसर रास रसिक रंगी, वृंदावन धूरी धूसर रास रसिक रंगी, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, श्यामा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, श्यामा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। और सबसे बड़ी महिमा इन चरणों की क्या है? शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो। बान है ये, बान माने प्रतिज्ञा। शरणागत अभय, पहले तो ये शरणागत को अभय प्रदान करते हैं, अर्थात सर्व प्रकार के क्लेशों से उसे निर्भय करते हैं। और गत कई दिनों कई बार हमने इस बात की चर्चा की कि सबसे बड़ा दान क्या है? अभय। कोई आपको निर्भय कर दे, ये सबसे बड़ा दान है। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ, श्रीमद् भागवत कहती है। पर सबसे बड़ा दान क्या है? बस जहां आकर आपको कोई निर्भय कर दे, आपको सबसे बड़ी वस्तु मिल गई यदि आप निर्भय हो गए तो। क्योंकि जब तक भय है
मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब तक किसी भी प्रकार का भय है तब तक सुख की कल्पना भी असंभव है। भयभीत हृदय कैसे सुखी होगा? और कल की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था, हमारा योग शास्त्र कहता है 5 प्रकार के क्लेश जीव के साथ लगे हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता आपको याद होना चाहिए, अभिमान। अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता माने अज्ञान, अभिमान, राग और द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय, मरने का भय, मिटने का भय, खो जाने का भय, मिट जाने का भय। ये भय जीव के साथ लगाए, ये आपको खबर हो कि नहीं हो, आपकी पहचान में आया हो कि नहीं आया हो, पर ये जन्म से आपके साथ है। और जब तक ये भय लगा है तब तक आप सुख की सारी सामग्री जुटा लो। जुटाने का प्रयास व्यक्ति करता ही है। देखो ये बड़ी विचित्र बात है कि सुख की सामग्री तो व्यक्ति जुटा लेता है, लेकिन उससे सुख प्राप्त नहीं कर पाता, उससे सुख प्राप्त नहीं कर पाता। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूं जो चाहे तो संसार का सर्वश्रेष्ठ भोजन नित्य प्रति पा सकते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन्हें तो भूख भी नहीं लगती। वो बड़े सुंदर महल में सोने चांदी के पर्यंक पर फेन के समाल मखमली सुकोमल शैया तो बिछा लेते हैं, पर नींद ही नहीं आती। तो सुख का साधन जुटाया जा सकता है, पर सुख के साधन से सुख पाना ये आपके हाथ में नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि जीव के साथ में भय लगा है। प्रारब्ध के बस जीव, संस्कार के बस जीव, कर्म के बस जीव, भगवान की माया के बस जीव, और फिर ये 5 क्लेश लेकर जन्मा है। इसकी निवृत्ति जब तक ना हो तब तक सुखानुभूति संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप जो प्राप्त कर लो, अब जितनी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करोगे, उसको खो जाने का उतना ही बड़ा भय उसके साथ आएगा। वो लेकर आएगी वो वस्तु, वो स्थिति। आप किसी ऊंचे पद पर बैठ जाइए, बस उस पद के चले जाने का भय बैठते ही आपके साथ आ गया, आपके पास है वो। और भय की स्थिति में कोई सुखी कैसे रह सकता है? किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा व्यक्ति कैसे सुखानुभूति कर सकता है? तो प्रियाजू के चरणारविंद का ये स्वभाव है, ये व्यास जी कह रहे बाण है उनकी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बानो, व्यास से अति अधम आतुर को ना समान। बोले व्यास जी कह रहे हैं, बोले हमसे जाने कितनों का उद्धार यहां हुआ है और कितनों का हो जाएगा। राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। वृंदावन की महिमा क्या है? क्यों है? क्यों वृंदावन के रस रसिक कहते हैं और कहते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। उनके जीवन में दर्शन किया जा सकता है कि ते बैकुंठ सुखादितन चितवत नहीं भर नैन, कि बैकुंठ लोक के सुख में भी उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती। कई बार हमने चर्चा की, भाई मन का स्वभाव है, मन को जब तक कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं मिलती, वो जब तक उसके हाथ में जो भी है वो उसे छोड़ता नहीं। श्रेष्ठ वस्तु मिल जाएगी तो वो छोड़ देगा, फिर उसकी ओर नहीं देखेगा। तो वृंदावन के रस रसिकों को मिला है कुछ ऐसा, और वो तत्व क्या है? श्री जी के चरणारविंद हैं। वृंदावन की भूमि का परम तत्व क्या है? श्री जी के चरण हैं, श्री जी के चरण हैं, श्री जी के चरण हैं। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। और जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना कि जैसे बालक माँ की गोद में सुरक्षित है, ऐसे जीव जो है वो सत्संग की छाया में सुरक्षित है। और ऐसे ही जो भजन भाव है आपका मेरा, जो वृंदावन के रस रसिकों की भजन भावना है, वो श्री जी के चरणारविंद के शीतल छत्र में सुरक्षित है।
प्रियाजू के चरण कमलों का स्मरण सतत होता रहे। मैं तो आपको यहाँ एक और बात निवेदन करके आगे बढ़ूं, ये रसोपासना, वेद शास्त्र जिसका परिचय तक नहीं पाते, विद्वान लोग जहां नतमस्तक होकर लौट जाते हैं, इस उपासना को मन और बुद्धि के धरातल पर तो न जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है, और न ही इस दृष्टि में इस पथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं, मन बुद्धि में उठने वाले समस्त प्रश्नों और तर्कों और कुतर्कों को एक ओर धरते हुए एक बार जैसा महाप्रभु कहते हैं ना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, जिह्वा पर श्री जी का नाम और हृदय में उनका ध्यान। और विगत दिनों चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया था, जब रूप का ध्यान करना तो आरंभ श्री चरणों से ही करना, प्रयास यही करना कि ये मन मधुकर चरण कमलों का मधुकर बन के रहे। सारन को सार और रस को भी रस, यही है, ये अंतिम बात है भाई। इससे परे न और कोई भजन है, न और कोई सुख है। सारन को सार और रस को भी रस, यही है, बस राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है। अरे ये वो भूमि है जहां ठाकुर भी इन चरण कमलों का भजन करता है, इनका ध्यान करता है, इनकी सेवा के लिए ललायित रहता है। और जिनका इन चरणों से संबंध है, जिनका इन चरण कमलों से संबंध है, यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। जिनका इन चरण कमलों से संबंध है, सुधानिधि में महाप्रभु कहते हैं कि हे स्वामिनी, आपके नाम की महिमा यह है कि जो प्रेम से भाव से आपके नाम का उच्चारण करता है, उसे मधुपति जाने क्या दे देने को आतुर हो जाते हैं। और जिन्होंने अपने हृदय में आपके चरण कमलों की सेवा, आपके चरण कमलों की सेवा की भावना को धारण किया है, बोले उनकी महिमा का स्पर्श तो कर ही कौन सकता है। उनकी महिमा का स्पर्श तो कर ही कौन सकता है जिनके हृदय में आपके चरण कमलों की सेवा की भावना है, जिनके हृदय में आपके चरण कमल प्रतिष्ठित हैं, बोले उनकी महिमा का गान स्वयं श्री कृष्ण नहीं कर सकते। तो ये जो ध्रुवदास जी ने कहा ना, जय सेवत वृंदा विपिन युगल कुमर रस ऐन ते बैकुंठ सुखादितन चितवत नहीं भरनैन, ये किसी भावोन्माद की अवस्था में लिखी गई दो पंक्तियां मात्र नहीं है। ऐसे ही नहीं लिख दिया ध्रुवदास जी ने किसी भावना में बहकर। ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, इसकी किसी भी प्रकार से चर्चा की जा सकती है। पर आप और मैं इस भाव भूमि पर बैठे हैं, भजन भावना की वार्ता कर रहे हैं, तो प्रेम और भाव से ही विषय को ग्रहण और धारण करने का प्रयास करना चाहिए। भाई महिमा श्री जी के चरण कमलों की है। जावक जुत जुग चरण लली के, भगवत रसिक देव कहते हैं ना कि सुभग सिंगार निकुंज गली के, जावक जुत जुग चरण लली के। एक बार सब गाइए, राधा प्यारी के चरणार विंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणार विंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणार विंद शीतल सुखदाई, राधा प्यारी के चरणार विंद शीतल सुखदाई। आगे कहते हैं, नौतन वैस किशोर छवि बसत है जिहि उर्नीत, नौतन वैस किशोर छवि बसत है जिहि उर्नीत, पौगंड बाल लीला दिहूं भावत नहीं तेहि चित्त, पौगंड बाल लीला दिहूं भावत नहीं तेहि चित्त। अब देखो भाई, बड़े सावधान होकर इस विषय का श्रवण करना। जैसे किसी विषय का एक व्यक्ति विशेषज्ञ हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है और बड़ी अच्छी बात कही गई है। किसी ने कहा है कि अ स्पेशलिस्ट इज वन who knows everything about something and nothing about anything else। विशेषज्ञ क्या होता है? जो एक वस्तु के बारे में सब कुछ जानता है और उसके अतिरिक्त वो किसी वस्तु के बारे में नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसकी समग्र चेतना उसी एक वस्तु को जानने में लग गई है। उसे विशेषज्ञ कहते हैं। तो वैसे तो ध्रुवदास जी अब जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, ये विशेषज्ञों के लिए है। ये विशेषज्ञों के लिए, जैसे
पहले 10वीं कक्षा तक सभी विषय पढ़े जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ विषय चुन लिए जाते हैं, फिर उसके बाद फिर 1-2 विषय चुन लिए जाते हैं, फिर कोई PhD में पहुंचता है जहां पर वो किसी एक ही विषय पर शोध करता है, और कहते हैं उसके बाद डिलीट होता है। उस विषय की भी किसी एक बात पर, उस विषय की भी किसी एक बात पर कोई बड़ा गहन गंभीर चिंतन मनन करता है और फिर कुछ निकाल कर लाता है, क्योंकि ज्ञान अनंत है, ज्ञान अनंत है, फिर उसमें से कुछ निकाल कर लाता है। दूसरा व्यक्ति उसी पर शोध करता है तो वो कोई और विचार ले आता है, कोई और सिद्धांत ले आता है। ऐसे ही भजन भावना है। आप देखो, आप किसी और को क्यों देखो, अपने जीवन में देखो। कभी ऐसा समय था जब सोमवार को शंकर जी को प्रणाम करने जाते थे, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते थे, फिर सत्संग की कृपा हुई, थोड़ी हुआ क्या, कुछ और नहीं हुआ, हमारी वृत्ति का परिष्कार हुआ, हमारी वृत्ति परिष्कृत हुई। समझ में आया कि भाई ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, ये जीवन यहाँ वहाँ भटकने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन भगवत भजन के लिए मिला है, ये जीवन लोक और संसार को रिझाने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, ये जीवन तो भवभंजन के लिए मिला है। सत्संग की कृपा से, संत सदगुरु की कृपा से फिर ये बात समझ में आई तो अनेक अनेक विषय छूट गए। भगवान की भक्ति, ये भाव जीवन में आया। फिर भगवान की भक्ति भी अनेक अनेक भावों से की जाती है। कोई भगवान का दास है, कोई भगवान का सखा है, कोई भगवान को अपना पुत्र बनाकर बैठा है, कोई भगवान को अपनी गोद में लिए बैठा है। वो नंद बाबा और यशोदा मैया के से भाव से भगवान की सेवा आराधना कर रहा है, और कोई गोपियों की भांति कृष्ण प्रेम में मतवाला हुआ उस भक्ति रस का आस्वादन कर रहा है। फिर भगवान की भक्ति के भी अनेक अनेक भाव हैं। पर ये जो वृंदावन के रसिक हैं, इनकी वृत्ति इतनी परिष्कृत हो गई है कि जैसे महाप्रभु कह रहे, परम तो मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु, अर्थात इसके अतिरिक्त अब हमें कुछ और नहीं सुहाता है, कहीं मन जाता ही नहीं। अच्छा, इसमें अब अपने मन पर कोई नियंत्रण भी नहीं है, ऐसा हो ही जाता है भाई मन। मैं तो कहता हूँ दूर क्यों जाए, सत्संग की कृपा से आपने और मैंने अभी अभी पिछले ही दिनों इस बात की अनुभूति कर ली। मैंने जब श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ की तो महाराज जी ने मुझे कहा कि बोले ऐसे गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर सी रही है। ऐसा आप सबको भी ऐसा लग ही रहा था। भाई श्रोता का परमाणु मुझ तक पहुंचता ही है। मैं जो भी कह रहा हूं ना, मैं यहां जो भी कह रहा हूं, भाई ये आपके भाव की महिमा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये आपके भाव की महिमा है। श्रोता की बड़ी गंभीर भूमिका है इस कथन और श्रवण की प्रक्रिया में, और बड़ी गंभीर भूमिका है, बड़ी भी है और गंभीर भी है। वक्ता से बड़ी भूमिका भी आपकी है और वक्ता से गंभीर भूमिका भी आपकी है। ये आपकी भावना है जो ये चर्चा यहाँ पर असंभव हो पाती है। तो आपका परमाणु मुझ तक पहुँच रहा था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा मन शायद ऐसा होने लगा है कि अब वृंदावन रस मोहे भावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे गो। और मैं एक और बात भी निवेदन करूंगा, भाई इसमें किसी का कोई अनादर नहीं हो रहा है, किसी की निंदा नहीं हो रही है, किसी का खंडन नहीं हो रहा है। ये तो इस रस की महिमा का मंडन है। इस रस की महिमा ऐसी है, इस रस का पान करने वाला उन्मत्त हो जाता है। महाप्रभु स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, तेउ उमग तजत मर्यादा और बन बिहार रस पिए। जो एक निष्ठ होकर अपने इष्ट और आराध्य के चरणों का भजन कर रहे थे, कह रहे कि जब ये रस धारा प्रवाहित हुई तो वो गा उठे, श्री वृषभानु सुता पदयंबुज जिनके सदा सहाय, यही रस मगन रहत जे निस दिन नंद दास बलि जाए। एक बार सब गाइए, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो, राधा रानी के चरण।